that a lot of businesses probably didn't take Trump at his word when he said this is what he was going to do. Well, we're seeing a full-blown trade war, aren't we, starting between the US and its trading partners. The markets are in turmoil, with the dollar at its 3-month low after Donald Trump enacted today sweeping tariffs on Canada, Mexico and China. Canada has already announced it will retaliate, and impulsive economic policies on behalf of Washington, D.C. are fueling fears that these actions could push America's economy into a contraction or even a full-blown Trump session. Speaking in the aftermath of the US decision to impose tariffs on Canada, the Prime Minister, Justin Trudeau, didn't mince his words around addressing American people directly. हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुलेमान। कि जो न्यूज़ क्लिप आपने सुनी ये दर्शाता है कि कैसे इकोनॉमिक्स ग्लोबली बदलती है और कैसे वर्ल्ड लीडर्स को कंपेल करती है अपना फैसला वापस लेने के लिए। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने कनाडा, मैक्सिको, चाइना पर टैरिफ्स लगाने का फैसला किया था वो उन्होंने पास कर दिया है, रोक दिया है। कनाडा और मैक्सिको पर जो टैरिफ लगाना चाहते थे उन्होंने अभी रोक दिया है और आगे महीने के लिए टाल दिया है। दरअसल जब ये फैसला लिया गया कि टैरिफ एक्टिवेट होगा, इन फोर्स आएगा, उसके साथ ही यूएस स्टॉक मार्केट्स गिरने लगे, यूएस डॉलर कमज़ोर होने लगा और मार्केट में टर्मोइल आ गया। दरअसल इन्वेस्टर्स घबरा गए और वो पैसा पुल अप करने लगे, वापस लेने लगे और डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आया। दरअसल ट्रंप एक पॉलिटिशियन है और इकोनॉमिस्ट नहीं। ये बात लंबे समय से कही जा रही थी कि यदि ट्रंप लगातार टैरिफ लगाते रहे अलग अलग देशों पर तो उसका असर यूएस पर होगा और वो फ़ायदेमंद नहीं होगा। वहाँ पर स्टैगफ्लेशन आ सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, इकोनॉमी मंदी हो सकती है और दिक्कत आ सकती है, और ऐसा आने लगा। जैसे ही ये फैसला लिया गया कि यूएस ट्रंप के अंडर ये फैसले लेगा कि टैरिफ इम्पोज कर रहा है 25% ऑन कनाडा, मैक्सिको, एडिशनल टैरिफ ऑन चाइना, उसके बाद से बिल्कुल हाहाकार मच गया था यूएस मार्केट में। डाउ जोन्स हो, नैस्डैक हो, दोनों ने नेगेटिव रिजल्ट्स दिखाने शुरू कर दिए। उसके बाद से यूएस गवर्नमेंट को कंपेल होकर फैसला करना पड़ा, क्योंकि ये देखिए यूएस इकॉनमी लिंक है दूसरी इकॉनमी से, और ट्रंप ये बात नहीं समझ रहे हैं कि यदि वो अपने जो लिंक्ड इकॉनमी है विद अदर कंट्रीज़ इसको हार्म करेंगे तो यूएस इकॉनमी अपने आप हार्म होगी। यूएस इकॉनमी का बहुत सारा लिंक है दूसरे देशों के साथ। यूएस के ऑटो मेकर्स हो गए, यूएस के फार्मा मेकर्स हो गए, यूएस के दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, वो सब डिपेंड हैं दूसरे मार्केट्स पर। अब अगर बात करें कि यूएस के ऑटो पार्ट्स मेकर्स की, तो वो डिपेंड हैं फ्रॉम टू कनाडा एंड मैक्सिको। कनाडा, मैक्सिको से वो ऑटो पार्ट्स मंगाते हैं। टैरिफ्स लगा दिए यूएस प्रेसिडेंट ने, उसके बाद से लोग घबरा गए। वहाँ पर ऑटो पार्ट मेकर्स परेशानी में आ गए कि कैसे बनाएंगे, क्योंकि टैरिफ लग जाएंगे तो प्रोडक्ट अपने आप महंगा हो जाएगा और फिर वो यूएस मार्केट में महंगा बिकेगा, यानी कि उनका प्रोडक्ट नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। सिमिलरली लंबर इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है यूएस की। लंबर आता है कनाडा से और कनाडा से लंबर लार्ज स्केल में आता है, और इस पर अगर टैरिफ लगा दिया तो फिर लंबर इंडस्ट्री को दिक्कत होगी। लंबर इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं उनके लिवलीहुड को नुकसान होगा, इससे वहाँ तबाही होगी। तो ट्रम्प एज अ लीडर जो फैसला ले गए थे वो इकोनॉमी को समझ नहीं पा रहे थे कि इकोनॉमी कैसे रिएक्ट करती है, इकोनॉमी कैसे रिएक्ट करेगी। यूएस इकोनॉमी लार्जली ट्रेड लिंक्ड इकोनॉमी है। हर चीज़ यूएस नहीं बना सकता, हर चीज़ यूएस नहीं बेच सकता, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इम्पोर्ट करेगा। तो लगातार अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए टैरिफ का सहारा लेना हमेशा फ़ायदेमंद नहीं होता। अगर उन्होंने कैसे बिल्कुल ट्रेड लगा दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा और ये कर दूंगा, ट्रेड बैरियर्स लगा दूंगा, चीज़ों को महंगा कर दूंगा, तो इससे नुकसान यूएस इकॉनमी को होने लगा। अब अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ पर ज़्यादा फोकस करता है और ये उसके लिए ठीक है। जबकि इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, एशिया के दूसरे कंट्रीज़ हो गए, वहाँ पर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ पर ज़्यादा फोकस होता है अपार्ट फ्रॉम कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़। इसलिए यूएस में लेबर महंगा है। हर चीज़ अगर आप टैरिफ में डाल देंगे तो लेबर महंगा होगा, तो आप सब कुछ यूएस में नहीं बना सकते, यूएस में दिक्कत होगी बनाने में। इसलिए फोकस करना चाहिए कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट को, और लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो आप थ्रू इम्पोर्ट्स पूरा कर सकते हो। आप इंडिया से, चाइना से, मिडिल ईस्ट से, साउथ ईस्ट एशिया से चीज़ें मंगवा सकते हो और अपने लोगों को फीड कर सकते हो। तो एक तरीके से
जो ट्रम्प फैसला ले रहे थे वो यूएस को आइसोलेट कर रहा था इकॉनमी में, अलग थलग कर रहा था इकॉनमी में। बिल्कुल यूएस अकेले पड़ जाता और उसमें बहुत हाई इन्फ्लेशन फेस करना पड़ता, चीज़ें महंगी हो जाती। अभी भी इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है यूएस इकॉनमी में और चीज़ें महंगी हो रही हैं, खाने महंगे हो रहे हैं, दूसरी चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो जो एसेंशियल्स हैं वो अगर महंगे हो गए तो फिर यूएस इकॉनमी में ही कमर टूट जाएगी और फिर ट्रम्प के फैसले नॉन पॉपुलर हो जाएंगे। जब तक ट्रम्प प्रेसिडेंट बने थे तब तक यूएस इकॉनमी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, उन्होंने कोई हार्श फैसले नहीं लिए थे, तब तक यूएस डॉलर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। लेकिन जैसे ही ये डिसीजन आए, यूएस इकॉनमी स्लम्प करना शुरू कर दी, यूएस डॉलर नीचे करना शुरू कर दिया, बिल्कुल डाउनफॉल आने लगा। उसके बाद से इकोनॉमिस्ट ने समझाया, चेताया कि ये लगातार फैसले सही नहीं हैं। आप सोचिए समझिए कि कैसे आप यूएस इकॉनमी को बचाएंगे, क्योंकि ट्रम्प लगभग अंधानुकरण कर रहे थे टैरिफ्स का। उन्हें हर तरफ बस टैरिफ दिखाई देता था कि टैरिफ लगा दूंगा तो मेरा सारा काम बन जाएगा, लेकिन इससे तो नहीं है। और टैरिफ्स हमेशा फ़ायदेमंद होते भी नहीं हैं। और ये फ्री वर्ल्ड ऑर्डर है, यहाँ फ्री ट्रेड की बात हो रही है, तो फिर फ्री ट्रेड में कैसा टैरिफ और कैसा बैरियर। ये बात सत्य है कि हाँ, ट्रेड डेफिसिट हर देश को झेलना पड़ता है, फिर चाहे वो यूएस हो, इंडिया हो, चाइना हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी देश के साथ ट्रेड डेफिसिट होता है। यूएस की बात करें तो उसका इंडिया के साथ एक डेफिसिट है, इंडिया को सरप्लस मिलता है। तो यूएस को फ़ायदा मिलता है दूसरी इकॉनमीज़ के थ्रू, दूसरे मार्केट फ़ायदा मिलता है, उसका वहाँ सरप्लस है तो वहाँ से अपनी पूर्ति करता है। लेकिन ट्रम्प हर जगह सरप्लस चाहते थे, वो डेफिसिट बर्दाश्त कर ही नहीं पा रहे थे। लेकिन इसी फैसले के चक्कर में वो यूएस इकॉनमी को बर्बाद भी करने का फैसला ले रहे थे। हाल फिलहाल टैरिफ तोड़ दिए गए हैं, लेकिन ट्रम्प ने एक और फैसला लिया है कि अप्रैल में रेसिप्रोकल टैरिफ्स वो लागू करेंगे पूरे विश्व के लिए। वो कितने नुकसानदेह होगा, उससे यूएस इकॉनमी का क्या हाल होगा, ये ट्रम्प बेहतर समझते हैं। और उनके इकोनॉमिक एडवाइज़र्स तो ये बात उन्हें समझा ही देंगे कि कैसे लगातार ऐसे फैसले लेना सही नहीं होता किसी भी इकॉनमी में। और यूएस इकॉनमी को सस्टेन करना है, थ्राइव करना है, कम्पीट करना है, तो फिर उसे वैसे चलना होगा जिससे इकॉनमीज चलती हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। क्या आगे फैसला लेते हैं ट्रम्प फर्दर टैरिफ्स का, या इसे पॉज ही करते हैं, एंड करते हैं, या फिर रेसिप्रोकल ट्रेड टैरिफ की तरफ जाते हैं। इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो रिगार्ड। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हम जुड़ सकते हैं। द लिंक इज़ गिवन देन डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।